बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर इंप्रूवमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उसको अटेम्प्ट करने का कोई फायदा होता है या उसे कब अटेम्प्ट करना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए मैं इस बात का आपको बहुत ही आसान अंदाज में जवाब दे दूं। सर इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स आप अटेम्प्ट क्यों करते हैं? इसलिए आप अटेम्प्ट करते हैं ताकि आप अपनी परसेंटेज को इंप्रूव कर सकें। एक्चुअली आप चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज बढ़ जाए, परसेंटेज इंप्रूव हो जाए इंटर के रिजल्ट की। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मैं जिस यूनिवर्सिटी में और जिस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट में जो हमारे इंटर का रिजल्ट काउंट होता है तो वो तो परसेंटेज ज्यादा है, तो परसेंटेज ज्यादा है और मुझे मेरी परसेंटेज जो भी बनी हुई है वो कोई बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं लेस देन 60 पर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं या लेस देन 70 पर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, मगर जो जिस परसेंटेज पर टेस्ट स्कोर के एडिशन के साथ एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में होता है तो परसेंटेज तो ज्यादा है। अब मैं क्या करूं? तो जाहिर सी बात है कि अब आपके पास इंप्रूवमेंट का चांस है, यानी आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं जिसमें आप अपनी परसेंटेज बाकायदा तौर पर बढ़ा सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं। तो आप उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स में बैठते हैं और उसके बाद फिर आपकी जो लेटेस्ट लेटेस्ट रिजल्ट शीट होगी, जो आपकी लेटेस्ट जो है वो मार्कशीट होगी, वो कंसीडर की जाएगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। क्लियर? अब वो बच्चा जिसने जो फ्रेश कैंडिडेट है, जरा समझिए टेक्निकल पॉइंट है, फर्स्ट ईयर में अभी उसने पेपर दिए थे, सेकंड ईयर में बैठा है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कंसीडर होगा। वो बच्चा कि जिसने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया है और या उसने गैप ईयर लिया था, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा? यकीनन उसका जो इंटर का रिजल्ट जो क्या आ चुका है वही कंसीडर किया जाएगा। अब एक बच्चा ऐसा है कि जिसने इंटर का उसका रिजल्ट आया, ठीक है, और उसके बाद उसने कहा मेरी परसेंटेज कम है तो मैं फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दूं, तो उसका फिर इंप्रूवमेंट वाला रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। यह बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। सवाल पैदा होता है सर मैं किस परसेंटेज के ऊपर ही फैसला करूं कि मुझे इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं? इस सवाल का जवाब मौजूद है आपकी यूनिवर्सिटी के उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के मेरिट पर। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई एनईडी में जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एनईडी में जो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, तो इसमें जो मेरिट जाता है यकीनन वो आपके टेस्ट स्कोर और आपकी इंटर की जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज उसकी बेस पे जाता है, इंटर की परसेंटेज पे जाता है। तो भाई अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही दाखिला हो एनईडी यूनिवर्सिटी में, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो मेरी इंटर की परसेंटेज ऊपर चली जाए और दूसरा मेरे टेस्ट स्कोर ऊपर चला जाए। ये दोनों चीजें ऊपर चली जाए, ये दोनों चीजें इंप्रूव हो जाए। जब ये दोनों चीजें कलेक्टिवली इंप्रूव होंगी तो फिर आपके उस प्रोग्राम में एडमिशन का इम्कान बन सकता है, क्योंकि उस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो मेरिट जाता है वो ऊपर है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है मेरिट की, तो आपको फिर दोनों चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इफ यू वांट टू आस्क कि भाई मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स किस परसेंटेज पे सोचूं कि मुझे इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, ये मैटर करता है आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पर, ये मैटर करता है उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट स्टैंडर्ड पर, ये यानी कि जो डिवीजन है उसमें सब एकेडमिक का डिवीजन और टेस्ट स्कोर का डिवीजन, ये मैटर करता है कि भाई उस डिपार्टमेंट की, उस प्रोग्राम की जो क्लोजिंग है वो किस मेरिट पर हो रही है, किस एग्रीगेट पर हो रही है, उसकी क्लोजिंग भी मैटर करती है। तो ये तीनों चीजें मद्देनजर रखेंगे तो फिर आपके लिए फैसला करना आसान होगा कि आपको इंप्रूवमेंट के लिए जाना चाहिए, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देने चाहिए, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट है आपने उसे ही मेंटेन करना है।